दोस्तों अक्सर लोगों को अपनी राशि पता नहीं होती है और अगर पता भी होती है तो वो राशि गलत होती है। मैं अक्सर कई लोगों से मिला हूँ जिसे लगता है कि उसकी राशि एरिस है, लेकिन जब कुंडली बनती है तो पता चलता है कि उसकी राशि कुछ और थी। और ये जो कन्फ्यूजन होता है लोगों के बीच में राशि को लेके, इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि राशि जो है दो तरीके से देखी जाती है, एक सन साइन और एक मून साइन। तो होता है क्या है कि लोग अक्सर अपनी राशि डेट ऑफ बर्थ के मंथ से देखते हैं, जिससे अक्सर आपको न्यूज़पेपर या फिर टीवी में दिखाई जाती है, जिसे सन साइन कहा जाता है, जो अक्सर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे भारत में मून साइन देखा जाता है, यानी मून से आपकी राशि देखी जाती है। आप लोग कई बार खुद देख रहे होंगे कि जो आपकी राशि में लिखा होगा ये आपसे थोड़ा बहुत तो मैच करता होगा, लेकिन ये उतना भी एक्यूरेट नहीं होता है। तो होता क्या है कि सन जो है वो 12 महीने में 12 राशियों के चक्कर लगाता है और हर राशि में एक महीने के लिए रहता है। जैसे 23 जुलाई से 22 अगस्त तक सन जो है लियो यानी 5th नंबर की राशि में रहेगा और इस महीने में पैदा होने वाले सभी लोगों की राशि लियो होगी ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून से राशि देखी जाती है, क्योंकि मून जो है सिर्फ 29 दिनों में 12 राशियों का चक्कर लगा लेता है और एक महीने से सन जो 23 जुलाई से 22 अगस्त तक सिर्फ लियो में रहेगा, उस अवधि में मून जो है वो 12 राशियों का चक्कर लगा लेता है। और इस एक महीने में जिस भी राशि में मून होता है वही आपकी राशि होती है। और इस वीडियो को और भी डिटेल में समझने के लिए आप लोगों के पास अपनी कुंडली जरूर होनी चाहिए। आप किसी भी ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली बना सकते हैं। उसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और नाम डालना है और आपकी कुंडली तैयार हो जाएगी। या फिर मेरे आप इस वीडियो को देख करके अपनी कुंडली फ्री में कैसे डाउनलोड करें ये जान सकते हैं। तो दोस्तों वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों 12 राशियां होती है जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, जिसमें पहला एरिस यानी मेष राशि है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है टॉरस यानी वृषभ राशि, और ऐसे ही करके 12 राशियां होती है और इन राशियों का नंबर भी होता है। इसके बाद आपको अपने लगन चार्ट को खोलना है, जो आपका लगन चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें कई सारे प्लैनेट्स इधर उधर 12 हाउसेस में बैठे होंगे और इन हाउसेस के नीचे कुछ नंबर भी लिखे होंगे जो आपके राशियों के नंबर हैं। जैसे 5 नंबर है तो ये लियो है। जिस भी राशि में आपका मून होगा वही आपकी एक्यूरेट राशि होगी। जैसे इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट में मून के नीचे 4 नंबर लिखा है तो ये राशि कैंसर हो गई। यहाँ आपका मून किसी भी 12 हाउसेस में बैठे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आपके मून के नीचे कितने नंबर की राशि लिखी हुई है। जैसे इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में मून जो है वो 8th हाउस में है, लेकिन इसके नीचे एक नंबर लिखी है तो इसकी राशि जो है एरिस हो गई है। उसी तरह अगर हम इस चार्ट में देखें तो इस चार्ट में मून जो है वो 1st हाउस में है, लेकिन इसके नीचे 8 नंबर लिखी है तो इसकी राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि हो गई है। उसी तरह से जिस भी राशि में आपका मून होगा वही आपकी राशि होगी। तो दोस्तों अब हम मून से बनने वाले राशियों के बारे में जानेंगे और सबसे पहले हम फर्स्ट राशि यानी एरिस के बारे में जानते हैं। और आपके लगन चार्ट में मून किसी भी हाउस में बैठा हो, उसके नीचे अगर एक नंबर लिखा है तो आपकी राशि एरिस यानी मेष राशि है। तो दोस्तों मेष राशि वाले लोग जो है वो वॉरियर होते हैं। इन लोगों को अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह का फाइट चाहिए। ये कभी अपने परिवार से लड़ेंगे, कभी अपने टीचर से लड़ेंगे, कभी अपने फ्रेंड से लड़ेंगे। बिना लड़ाई के ये लोग बोर हो जाते हैं। साथ ही ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं और कोई भी डिसीजन जो है बहुत जल्दीबाजी में लेते हैं और फिर बाद में उस डिसीजन को लेकर रिग्रेट भी करते हैं। और इन लोगों को अपने लाइफ में जो वेट करना पसंद नहीं होता। अगर आप इन्हें बोले कि मैं 5 बजे आने वाला हूं और आप 6 बजे आए तो ये लोग पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आपसे मतलब झगड़ा भी करना स्टार्ट कर देंगे। और इन लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है और जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी कर देंगे, लेकिन इनका गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। साथ ही कभी कभी ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सेल्फिश तरीके से सिर्फ अपने बारे में ही डिसीजन लेते हैं और दूसरों की फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इसके अलावा इन लोगों को नए नए ट्रेंड्स और स्टाइल की बहुत अच्छी समझ होती है और ये लोग बहुत ही जल्दी किसी के प्यार में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर की राशि टॉरस की तरफ। और आपका मून आपके लगन चार्ट में किसी भी हाउस में बैठा हो और उसके नीचे 2 नंबर लिखा है तो आपकी राशि टॉरस यानी वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि के लोग जो है वो सुख और आनंद को भोगना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा ये लोग बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स और पुराने ख्यालों को होते हैं और लाइफ में जो है वो चेंज को पसंद नहीं करते हैं। साथ ही ये लोग बहुत ज़्यादा जिद्दी भी होते हैं और अगर ये किसी चीज़ को एक बार जिद कर लें तो वही काम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा ये लोग दूसरों के सामने खुलकर बात करने में थोड़ा टाइम लेते हैं जब तक कि वो सामने वाले को ठीक से जान ना लें। साथ ही इन लोगों को जो जल्दीबाजी पसंद नहीं होता है और कोई भी काम करने में ये अपना टाइम लेते हैं और टाइम लेके उस काम को करते हैं और छोटी से छोटी बात पे इनका ध्यान होता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि जेमिनी के ऊपर। और अगर आपके लगन चार्ट में मून किसी भी हाउस में बैठा हो और उसके नीचे 3 नंबर लिखा है तो आपकी राशि जेमिनी है।
तो जेमिनी राशि वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और ये लोग कहीं पे भी जाते हैं तो तुरंत उस जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इन लोगों का नेचर बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है और इन लोगों को सब कुछ जानना होता है और अगर इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो तुरंत उस पर सवाल करते हैं और उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही इन लोगों की बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज होती है और एक ही समय में कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो गिटार भी सीख रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये लोग कई सारे काम जो है एक समय पे कर सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों का नेचर जो है बहुत चुलबुले किस्म का होता है और ये कभी-कभी किसी को अपने नाखून गड़ा सकते हैं या फिर चींटी भी काट सकते हैं और हमेशा मजाक मस्ती के मूड में रहते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले राशि कैंसर के ऊपर और आपका मून अगर लगन चार्ट में किसी भी हाउस में बैठा हो और उसके नीचे 4 नंबर लिखा है तो आपकी राशि कैंसर यानी कर्क राशि है। तो कर्क राशि वाले लोग जो बाहर से आपको बहुत ज्यादा कठोर दिखेंगे लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा नर्म होते हैं। इसके अलावा जब पूर्णिमा आती है तो इन लोगों के अंदर एनर्जी आ जाती है और ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जब अमावस्या आती है तो ये लोग बहुत ज्यादा सुस्त और शांत हो जाते हैं। साथ ही ये लोग भी बहुत ज्यादा धीमी गति से काम करने वाले होते हैं और अगर जिस काम को हाथ में ले लिया है उस काम को जब तक पूरा नहीं करेंगे उस काम को छोड़ते नहीं है। साथ ही इन लोगों का खाने से एक अलग रिश्ता होता है। इन लोगों को खाना बनाना, लोगों को खाना खिलाना बहुत ज्यादा पसंद होता है और ये लोग बहुत अच्छे कुक भी होते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि लियो यानी सिंह राशि के ऊपर और अगर आपका मून लगन चार्ट में किसी भी हाउस में बैठा हो और उसके नीचे 5 नंबर लिखा है तो आपकी राशि लियो यानी सिंह राशि है। तो सिंह राशि वाले लोग जो है जिंदगी भर लोगों को प्रूव करने में बिता देते हैं। पहले ये अपने घर वालों को प्रूव करेंगे, अपने दोस्तों को प्रूव करेंगे और जब उन लोगों को प्रूव कर देंगे कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है तो फिर ये अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है लाइफ में। इसके अलावा इन लोगों का नेचर जो एक लीडर और राजा की तरह होता है। आप इन लोगों से कुछ भी मांगे, अगर उनके पास है तो वो बिना सोचे समझे आपको दे देंगे। साथ ही ये लोग जो है लाइफ में रिस्क लेने से नहीं डरते हैं और इन लोगों का फोकस लाइफ में बिगर पिक्चर को लेकर के होता है। इन लोगों को मानना होता है कि अगर ये लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर ले तो इनके जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही इन लोगों को बिना मांगे सलाह देने की बुरी आदत होती है। ये लोग बिना मांगे किसी को सलाह देते रहते हैं और ये लोग बहुत ही ज्यादा वफादार दोस्त भी होते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि वर्गो की तरफ और अगर आपका मून लगन चार्ट में किसी भी हाउस में बैठा हो और उसके नीचे 6 नंबर लिखा है तो आपकी राशि वर्गो यानी कन्या राशि है। तो कन्या राशि वाले लोग जो किसी भी चीज को समझने के लिए उसके गहराई तक जाना चाहते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसके अलावा इनका दिमाग जो है हमेशा किसी ना किसी काम में लगा होता है और ये लोग जब किसी काम को करते हैं तो एकदम परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये लोग पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो ये लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि लिब्रा के ऊपर और अगर आपका मून लगन चार्ट में कहीं भी बैठा हो और उसके नीचे 7 नंबर लिखा है तो आपकी राशि लिब्रा यानी तुला राशि है। तो तुला राशि का सिंबल जो है तराजू होता है और इन लोगों का नेचर भी वैसा ही होता है। ये लोग जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस डिसीजन को तोलते हैं और उसके प्रोज और कॉन्स को देखते हैं, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। साथ ही ये लोग अपने आसपास के लोगों को हमेशा खुश रखना पसंद करते हैं और ये लोग का एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये लोग किसी को भी जल्दी ना नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा ये लोग अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और हमेशा किसी न किसी के साथ रहना पसंद करते हैं और ये लोग के लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे किसी को भी बुरा ना फील हो। इसके अलावा जब ये लोग अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हमेशा मैं के जगह हम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम वहाँ जाएंगे, हम लोग ये कर लेंगे, हम लोग इतना पैसा कमा लेंगे, हम लोग यहाँ चलेंगे और इसी हम वाले नेचर की वजह से कई जहरीले लोग इनके साथ हो जाते हैं और इनका गलत फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि स्कॉर्पियो की तरफ और अगर आपका मून लगन चार्ट में किसी भी हाउस में बैठा हो और उसके नीचे 8 नंबर लिखा है तो आपकी राशि वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों को अगर कोई परेशान करता है तो या तो वो उन लोगों को डंक मारेंगे या खुद को ही डंक मार लेंगे। यानी या तो वो उन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देंगे या खुद का ही बहुत ज़्यादा नुकसान करके बैठ जाएंगे। साथ ही इन लोगों को पता होता है कि इन लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है और जिद्दी तो इतना होता है कि इन लोगों को किसी भी काम के लिए मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। साथ ही इन लोगों के क्लोज फ्रेंड बहुत कम होते हैं और जो बाकी फ्रेंड्स होते हैं वो सिर्फ समय के साथ आते जाते रहते हैं, लेकिन ये दोस्तों के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार भी होते हैं। और जब भी ये लोग किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उस नए व्यक्ति के प्रति अपने मन में एक राय बना लेते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है या फिर ये आदमी अच्छा है या फिर ये आदमी खराब है।
तो जब भी पहली बार ये किसी से मिलते हैं तो तुरंत उस व्यक्ति के प्रति अपने मन में राय बना लेते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि सजिटेरियस की तरफ। और अगर आपका मून लगन चार्ट में किसी भी हाउस में बैठा हो और उसके नीचे 9 नंबर लिखा है तो आपकी राशि सजिटेरियस यानी धनु राशि है। तो धनु राशि वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं और लाइफ में रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने वाले होते हैं और इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है और ये बोलकर लोगों को अपना ज्ञान बांटते भी हैं। इसके अलावा इन लोगों को अपनी लाइफ में फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होती है और अगर आप इन लोगों को किसी रूटीन में या फिर किसी काम में बांधने की कोशिश करेंगे तो ये उस रूटीन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और अपने लाइफ के जो फ्रीडम है उसे ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। साथ ही इन लोगों को गाड़ियाँ सावधानी से चलाना चाहिए वरना इन्हें चोट भी लग सकती है और इन लोगों को लाइफ में लंबी दूरी की ट्रैवल्स भी करने पड़ते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि कैप्रिकॉर्न की तरफ। और अगर आपका मून लगन चार्ट में किसी भी हाउस में बैठा हो और उसके नीचे 10 नंबर लिखा है तो आपकी राशि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि है। तो मकर राशि वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और भाग्य के सहारे नहीं रहते हैं। इन लोगों को अगर कुछ भी चाहिए तो वो भाग्य पे नहीं छोड़ते हैं, उसे मेहनत करके हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा ये लोग बचपन से ही पैसे सेविंग्स करने में माहिर होते हैं और किसी को बिना पता लगे ही ये लोग बहुत पैसे सेविंग्स भी कर लेते हैं। इसके अलावा इन लोगों को अपने मान सम्मान से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और ये लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते हैं कि समाज में इनका नाम खराब ना हो जाए। साथ ही इन लोगों को नए ट्रेंड्स और नए बदलाव को फॉलो करने में दिक्कत होती है और ये लोग लाइफ में ज़्यादा चेंज नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि एक्वेरियस की तरफ। और अगर आपका मून लगन चार्ट में कहीं भी बैठा हो और उसके नीचे 11 नंबर लिखा है तो आपकी राशि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि है। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले लोग जो है सिर्फ वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, ये लोग पूरे ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं। जैसे इन लोगों का मानना होता है कि कुछ ऐसा कर दूं कि पूरे संसार में पीस हो जाए। इसके अलावा जब भी ये लोग किसी से पहली बार मिलते हैं तो उससे पूरी तरीके से खुल के नहीं मिलते हैं। ये लोग पहले उस इंसान के बारे में जानते हैं और फिर धीरे धीरे उससे खुलकर बात करते हैं। इसके अलावा ये लोग भी लाइफ में चेंजेस को पसंद नहीं करते हैं और नए ट्रेंड को फॉलो करने में टाइम लगाते हैं। साथ ही इन लोगों को भी अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होती है और अपने लाइफ पार्टनर को भी ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं और कहते हैं तुमको जो मन में आता है वो करो और तुम अपनी ज़िंदगी भी आज़ादी से जियो। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी आखिरी राशि पाइसेस की तरफ। और अगर आपका मून आपके लगन चार्ट में किसी भी हाउस में बैठा हो और उसके नीचे 12 नंबर लिखा है तो आपकी राशि पाइसेस यानी मीन राशि है। तो मीन राशि वाले लोग जो है दूसरों की खुशी के लिए बहुत कुछ त्याग करने वाले होते हैं। इसके अलावा ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं और इनके इन्हीं हेल्पिंग नेचर की वजह से कई बार लोग इनके गलत फायदे भी उठाते हैं। साथ ही ये लोग आसानी से शराब और नस्ली दवाओं का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं और इन लोगों को लत भी लग सकता है। तो इन लोगों को इससे बच के रहना चाहिए। और इन लोगों को एक सलाह और दी जाती है कि ये लोगों को दूसरों की मदद करने से पहले खुद की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी और इस वीडियो में हम लोगों ने मून से बनने वाले राशियों के बारे में जाना और उसे समझा। और आपकी राशि क्या है और उस राशि से आपने कितना रिलेट किया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।